अब यहाँ पर हम बात करने वाले एक ऐसी चीज की जो हमारी सोच के भी परे है। अभी क्या हो जाता है लाइफ में, एक्चुअली आपके साथ क्या होने वाला है वो तो होने वाला है, मेरे साथ जो हुआ है वो शेयर करो। जब हम लोग स्कूल में थे, कॉलेज में थे, लाइफ के अंदर बहुत सारे ड्रीम्स थे यार। जैसे एक गाना गाने का दिल था, आवाज निकलती मस्त, क्या हुआ, लेकिन वो आवाज को डायरेक्शन दिया ही नहीं किसी। दिमाग में बहुत सारी आइडियाज थी, ड्रामा करने की, एक्टिंग करने की, एक्चुअली एक वर्ड में बोलो तो हीरो बनने की, लेकिन किसने बनने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बेसिकली जब एक एवरेज फैमिली की बात करते हैं तो वहां पर पैशन फॉलो करना मतलब गुनाह। यू हैव टू गो इन अ प्रोफेशन विच विल पे यू। एक्चुअली एवरेज जो फैमिलीज है उनके अंदर ये चलता ही है और अभी भी चल रहा ही है। तो यहां पर हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम में जा चुके हैं। 11th स्टैंडर्ड में हम कॉमर्स में है या 12th स्टैंडर्ड में हम कॉमर्स में है, लेकिन हमारा जो आइडिया है बिजनेस स्कूल का वो ये बताता है कि भाई आप आपके पैशन को भी फॉलो करो, बरोबर है। अभी एग्जांपल, हमने एक गाना सुना और उसके बाद हम हमारे काम पे बैठ गए, तो काम के अंदर एफिशिएंसी आएगी। क्यों? क्योंकि माइंड खाली है। हमने वो काम किया जिसमें हम पैशनेट है और उसके बाद हम हमारा काम करने बैठ गए, तो हमारे काम की एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब यहां पर पैशन फॉलो करे कैसा? पेरेंट्स तो बोल रहे जॉब पे लग जा, गाना मत गा, एक्टिंग मत कर, साउंड्स के बारे में मत सीख, डांस मत देख, टाइम वेस्ट होएगा। तो ये प्रपोजल जो है पैरेलल चलना चाहिए। जैसे हम कॉमर्स कर रहे हैं और साइड बाय साइड हम लोग गाना प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम साउंड्स के बारे में समझ रहे हैं। इन शॉर्ट पैरेलल चलना चाहिए। मतलब काम करते करते आगे चल के आप इंडस्ट्री में भी चले गए, कॉमर्स इंडस्ट्री में भी चले गए, तो भी आप काम करते करते अपने पैशन को फॉलो करते जाओ। हो सकता है एक पॉइंट पे आप रियलाइज करो कि आपका पैशन आपको ज्यादा पे कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर आप आपका दिल भी लगा रहे हो और आपका दिमाग भी लगा रहे हो। काम में तो सिर्फ आप दिमाग लगा रहे हो। तो जब आप आपके पैशन को पैरेलल लेके जाओगे तो आपकी फैमिली भी ऑब्जेक्ट नहीं करेगी और आपको मॉनिटरी टर्म्स के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पर एट ZC इन्फॉर्मेटिक्स हमारा काम यह है कि हम एक बुफे लगा के देंगे कि आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी फॉलो कर सकते हो, आप यहाँ भी जा सकते हो, आप वहां भी जा सकते हो, आप आपको ऐसे भी डेवलप कर सकते हो, आप आपको वैसे भी डेवलप कर सकते हो। और ये सुनने के बाद डेफिनेटली ZC इन्फॉर्मेटिक्स का जो स्टूडेंट है वो अपने आप को स्केल करेगा और लोगों से आगे ही रहेगा। इज इट क्लियर? तो वो कंसेप्ट के ऊपर आज हमारे पास है मिस्टर सलीम सैयद, जो साउंड इंजीनियर है, साउंड डिजाइनर है। ये शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स को एडिट करते हैं और बहुत सारा काम करते हैं इंडस्ट्री का। तो ये डेमो के साथ साथ हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। जब उनको मैंने कंसेप्ट समझाया कि कंसेप्ट ऐसा है, तो पहले तो उनको समझ में नहीं आया। बोले सर कॉमर्स और म्यूजिक, कॉमर्स और साउंड, कॉमर्स। बोला सर कॉमर्स में क्रिएटिविटी बहुत है, क्योंकि कॉमर्स स्टार्ट होता है सी से और क्रिएटिविटी भी स्टार्ट होती है सी से। तो उस क्रिएटिविटी को यूज करने के लिए ऐसे सेमिनार जरूरी है। इज इट क्लियर? तो आई कॉल अपॉन आवर गेस्ट मिस्टर सलीम सैयद। तो हमारे गेस्ट आज के मिस्टर सलीम सैयद, पहले तो उनको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया कि भाई कॉमर्स के बच्चों को हम साउंड के बारे में क्या बोलेंगे या साउंड डिजाइनिंग के बारे में क्या बोलेंगे। फिर मैंने उनको बताया अपना आइडिया बुफे का, कि बुफे लगा देना है, फिर बच्चा अपना पैशन भी फॉलो कर सकता है, एक्टर भी बन सकता है, डायरेक्टर भी बन सकता है, कमाता भी है कॉमर्स से, और फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लाइफ के लिए कर देता है। तो उन्होंने ये हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। तो ये हमारी तरफ से सलीम सर के लिए थैंक यू। तो आप सब लोग ठीक हैं? एंड ये जो यहाँ पे आज हम लोग का सेशन है, ये मल्टीमीडिया को लेके या जो भी क्रिएटिव इंडस्ट्री में जो भी काम होता है, क्रिएटिव इंडस्ट्री मतलब आप समझते हैं, फिल्म मेकिंग आ गया, शॉर्ट मूवीज आ गया, फिल्म आ गया, साउंड हो गया, डबिंग्स आ गई, OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए,
बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। अभी तो मैं एक आप लोगों को समझाने के तरीके से शॉर्ट लिस्ट करके बता रहा हूँ। Now, आप लोग सब कॉमर्स पढ़ रहे हैं, राइट? एंड आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया है, कुछ लोग करने वाले हैं। अभी हम लोग शायद लाइफ के ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे, राइट? कि हाँ ये ठीक है मेरे लिए, ये नहीं ठीक है मेरे लिए, ये मे बी कन्फ्यूज, कुछ ना कुछ हद तक कन्फ्यूजन है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, देयर आर सो मेनी कोर्सेस। हाँ, ये चीज़ अगर 20-25 ईयर्स पहले होती कि मैं एक पर्टिकुलर कोर्स कर रहा हूँ एंड इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है क्या नहीं है, कंपटीशन कितना है कंपटीशन नहीं है, ये अभी आप लोग 11-12 में हो एंड आप लोग एक प्रेशर है दिमाग में। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, एजुकेशन ऑफ कोर्स आपको ग्रो होने में डेवलप करता है, लेकिन ये नहीं कि ये करियर वाइज भी उतना ही करेक्ट है, राइट? कहीं ना कहीं दूसरे ऑप्शंस भी हैं। ऑफ कोर्स एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। आपकी ग्रोथ में वो एक बहुत बड़ा पिलर साबित हो। लेकिन अभी इतनी अपॉर्चुनिटीज खुल गई है ना बाहर मार्केट में कि आप लोग बहुत सारे चीज़ें छोटे छोटे कोर्सेज करके, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, छोटे छोटे प्रोसेस हैं। पहले डिसाइड करो कि मैं करना क्या चाहता हूँ। टेक योर टाइम, खाई मत करो। टेक सम टाइम कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, एक एक्टर बनना चाहता हूँ। तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होंगी इसके अलावा, मैं शायद उसे पॉइंट आउट नहीं कर पाऊँगा, राइट? अभी यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर दिस इज रिलेटेड टू कंप्लीट एक क्रिएटिव इंडस्ट्री होती है जहाँ पे फिल्में बनती हैं, स्क्रिप्ट होता है, स्टोरी आइडिया होती है, उसके बाद प्री प्रोडक्शन होता है, उसकी तैयारी होती है, साउंड डिज़ाइन होता है, शूट होता है, एडिट होता है, मिक्स होता है, दैन वो हम OTT पे या थिएटर में देखते हैं। इट्स रिलेटेड टू फिल्म इंडस्ट्री में, राइट? अभी मैं जो डिपार्टमेंट से हूँ जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है, दैट इज साउंड। कि ये जहाँ जो भी आप साउंड सुनते हैं, टेलीविजन में हो गया या फिल्मों में हो गया, एल्बम्स में हो गया, जहाँ पे भी आप सुनते हैं, तो उसमें हम जैसे टेक्नीशियंस का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है। आज से 20-25 ईयर्स पहले, 30 ईयर्स पहले इतने सारे कॉलेजेस, इतने सारे साधन नहीं थे कि आप कहीं से भी जाके कोई कोर्स कर लो या अपने आप को आप अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर लो, राइट? लेकिन आप लोग सब बहुत लकी हो। आप लोग ऐसे एरा में हो, एक इंटरनेट के एरा में, जहाँ पे लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड हो गई है, बहुत फास्ट पेस्ड हो गई है। आप लोग को ज़रूरी नहीं कि आप खाली किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंट रहे। देयर आर मेनी ऑप्शंस फॉर यू। खाली प्रॉपर विंडो पे जाके उसको खोजो। आपके पास, सबके पास मोबाइल है, राइट? वहाँ पे जाके जो चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसको टटोलो, ताकि उसको स्टडी करो बार बार। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे सलीम सर है, मैं हम लोग को अप्रोच करो, पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डोंट गो डायरेक्टली फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। छोटे मोटे कोर्सेज को पढ़ लो कि हाँ मेरे ये 2 फ्रेंड्स कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, हाँ मेरे 2-3 फ्रेंड्स कर रहे हैं तो मैं। यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, डिसाइड योर एजुकेशन। आप ये जो पढ़ रहे हैं ये ठीक है, उसके अलावा कुछ तो कर सकते हो, एक ना एक गुण तो होगा। कोई एक प्लस पॉइंट हो कि हाँ इसमें मैं अच्छा हूँ, उसको एनालाइज करो, टेक योर टाइम। अभी मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, लाइक छोटी सी स्टोरी है कि जब मैं 30-35 ईयर्स पहले इस फील्ड में आना चाह रहा था, तो कभी इतने ऑप्शंस नहीं थे मेरे पास, जैसे स्कूल्स नहीं थे, कॉलेज नहीं थे। तो मैंने स्टूडियो में ही सीखा, फ्लोर पे रह के सीखा कि वहाँ पर रिकॉर्डिंग्स कैसी होती है, म्यूजिशियंस कहाँ बैठते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, वो सब हम लोगों ने वहाँ पर रह के सीखा। ऑफकोर्स वहाँ पे हमको गुरु करने के लिए सीनियर्स थे, बहुत अच्छे अच्छे गुरुजन थे जो हम लोग को गाइड करते थे। ऐसे हमने सीखा। लेकिन आज उसके लिए प्रॉपर स्कूल्स है, कॉलेजेस है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है। आप लोग यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, आप वहाँ पे फ्री कोर्सेज हैं। आप जो भी आपके मन में है वहाँ पे ChatGPT है, AI है, आप इसकी हेल्प से लेके अपने आप को जो भी आपके अंदर क्वेश्चंस हैं उसको आप आंसर कर सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि AI हमारे जॉब खा जाएगा? कितने लोगों को लगता है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जॉब खा जाएगा? कितने लोगों को लगता है? पक्का? हाँ हाँ, खा जाएगा। क्यों, कैसे, क्या करेगा वो, क्या कर लेगा वो, कैसे खाएगा जॉब तुम्हारी?
एआई आने की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ने ही वाली है, वो आपकी हेल्प के बिना कुछ नहीं कर सकते। जो डेटा वहाँ पे फीड किया गया है वो उसी को स्टडी कर रहा है, राइट। एक तरह से अभी इतना समझ पा ये जो भी चीज़ आएगी वो कंपटीशन लाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि यू स्टॉप ट्राइंग, उसके अभी आप उसको अपनी हेल्प के लिए भी ले रहे हो। बहुत लोगों ने एजुकेशन में उसकी हेल्प ली के नहीं पिछले दिनों, एग्जाम्स के दौरान लोग सब लोग ऐसे कुछ ना कुछ तो आंसर्स मिले होंगे, मतलब इट हेल्प कि आपको रात में टीचर को फोन नहीं करना पड़ा, आपको आंसर मिल गया, सेटिस्फाइड आंसर मिल गया, है ना। एंड आप लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मुझे रुका के जहाँ पे भी लगे ना, फील फ्री। मैं बोलता जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जहाँ पे भी लगे ना, यू स्टॉप मी, यू कैन क्वेश्चन मी, डरो नहीं, राइट, फील फ्री। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज ये हर एक फील्ड में हेल्प कर रहा है, हर एक फील्ड में। आप खाली उस चीज़ पे जीरो करो। वैभव सूर्यवंशी की बैट में एआई चिप है, फिर वो कैसे खेलता है वो, मतलब ऐसे ही खेला जा रहा है पिछले 3-4 महीने से, या क्या है उसमें? एनीबडी? एआई चिप तो नहीं है पक्का, उसने खुद बोला है। ये वैभव सूर्यवंशी दिख रहा है। प्रैक्टिस, डेडिकेशन, 140-150 की स्पीड से बॉल आ रही है और वो हवा में देख के मारता है, उसका वो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, डर का निकल जाना एंड एक चीज़ के पीछे लगे रहना, राइट। इसीलिए वो लोगों से अलग है। 15-16 साल की उम्र में उसने डेब्यू किया है, राइट। शायद तुम लोग की भी यही एज होगी, तो ये आप लोग भी कर सकते हो। शायद वो डेडिकेशन, वो प्रैक्टिस या वो डिसिप्लिन हम लोग में नहीं है। अगर हम लोग उसके साथ डिसिप्लिन देखें, उसको कैसे कैसे करता है, तो आज अगर वो हुआ तो आप लोग भी नहीं हो सकते। एंड एजुकेशन भी उससे ज़्यादा ऐसे नहीं है, वो आप ही लोग ये सब पढ़ रहा है अभी शायद। यू कैन टेक सो मेनी एग्जाम्पल्स, लेकिन आपको वो शेल में से निकलना होगा, जहाँ पे वो डर के बैठे हो ना, वो शेल में कि नहीं। सर को अप्रोच करो, पूछो जो डाउट है, डरो नहीं। जहाँ पे आप पूछोगे नहीं ना, बात नहीं करोगे, आपके क्वेश्चंस आपके पास ही रह जाएंगे। नोबडी विल आंसर यू। अरे जब तक आप पूछोगे नहीं, कोई आपको क्यों आंसर करेगा? वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू पीपल नीड। आओ बैठ के बात तो करो, डोंट रश, घबराओ नहीं। बहुत ईजी है सब कुछ, खाली हमारे आजू बाजू ये हवा उड़ा के रखा। हम लोग बचपन से ट्रेन भी वैसे की जा रहे हैं लाइफ में, टू टेक टेंशन। जैसे कोई नहीं है, 24 आवर्स होते हैं, उसमें आप 6 और 7 आवर्स सो, 1 आवर जिम करो, देन वर्क आउट योर कोर्सेज। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, वहाँ पे एक स्टोरी का आना, एक स्क्रिप्ट का आना। स्टोरी कैसे आती है? एक आइडिया होती है, राइट। एक आइडिया होती है, वो आइडिया को जब डेवलप करती है तो एक स्क्रिप्ट बन जाती है, स्क्रिप्ट बनती है। फिर उसके ऊपर फिल्म बनती है, एक्टर्स आते हैं, देन उसके अंदर टेक्नीशियंस आते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है, तो फिल्म इंडस्ट्री है या OTT प्लेटफॉर्म, मीडिया बोल लीजिए आप तो टेलीविजन चैनल से ऐसा किसी एक जगह पे ये नहीं, लेकिन मेनली मैं मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात करता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि आज मीडिया में इतने सारे ऑप्शंस हो गए कि आप लोग खुद घर पे जाके एक बार चेक करेंगे ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप अच्छा बात कर सकते हो, शायद कोई आप में से कोई अच्छा लिख सकता है, शायद कुछ भी लिख सकता हो। आप में से कोई अच्छी पेंटिंग करता हो, आप में से कोई अच्छा बोल सकता हो, शायद गा सकता हो, कुछ भी। आप इमेजिन कर सकते हैं ना। हम लोग को ये जो ब्रेन है, हम लोग कुछ ना कुछ तो इमेजिन करते होंगे कि मैं ऐसा कर लूँ, ऐसा नहीं कर लूँ। आप एक टिकट बन के तो नहीं रहेंगे, राइट। आपकी इमेजिनेशंस को ये हवा देने के लिए देर आर सो मेनी थिंग्स। क्या ट्राई करो कि मेरे में क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या बुरा करता हूँ। तो एक चीज़ कोशिश करके देखो, डोंट रश। कि चलो फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि आप में से कोई अच्छा गिटार बजाता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आपने कभी डेडिकेटेडली 1 मंथ प्रैक्टिस किया? किसी ने भी? 3 लोग कहीं नहीं बोलते, नहीं किया। करके देखो कि हाँ यार, एक इंस्ट्रूमेंट से आपकी दोस्ती हो रही है। गाने के लिए रहते हो अकेले, गा के तो देखो। घर में कोई नहीं, दरवाजा बंद करो, किसको सुनने आ रहा है, क्या गा रहे हो आप? गा के देखो, पेंटिंग करके देखो। तो वैसे ही अभी जो मैं आपको डिटेल जाएंगे, हम लोग अब मेन सब्जेक्ट पे आते हैं।
ये जो इंडस्ट्री अभी ये जो साउंड रिकॉर्डिंग है ना, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। साउंड हर जगह यूज होता है, लाइक फिल्मों में है, टेलीविजन में है, आप जहाँ बोले नहीं, एल्बम्स में है ये। तो मैं अभी कुछ वीडियोस प्ले करूँगा यहाँ पर, एंड ये वीडियो से जुड़ी हम लोग एक एक स्टोरीज को सुनेंगे। एंड देन अगर आप लोग को लगता है कि कुछ रुक के कुछ पूछना चाहिए, कुछ रुक के कुछ बात करनी चाहिए, वो है ना। अभी ये हम लोग फिल्म्स एंड रिकॉर्डिंग्स और उसकी डबिंग्स कैसे होती है, कार्टून्स की डबिंग कैसे होती है, आर्टिस्टों की डबिंग कैसे होती है, शाहरुख खान कैसे डब करते हैं, जो फिल्म आर्टिस्ट लोग डब करते हैं, उसका एक छोटा सा हम लोग एक विंडो देखेंगे। ये इतने लंबा समय रहा है, 100 साल में टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ आ गई। आज से 20-25 साल पहले, मतलब आप अपने पेरेंट्स से पूछे, डैडी से, तो हम लोग जो 25 साल पहले थे, हमारे टेलीविजन अलग थे, हम लोग के पास मोबाइल्स नहीं होते थे जैसे आज आप लोग के पास स्मार्टफोन्स हैं, आप लोग फटाफट बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। आज कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है, कुछ भी करना है तो लाइक 25-30 साल पहले ये ऐसा नहीं था। तो टेक्नोलॉजी धीरे 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 डेवलप हुई है, एक स्टेजेस में ही डेवलप हुई है, राइट। ये एक दिन में तो कुछ भी हुआ नहीं है ना। 100 ईयर्स में, आज से कुछ साल पहले हम लोग शूट जो करते थे वो उसके रॉ मटेरियल्स अलग आते थे, फिल्म पे शूट होता था सब कुछ, अभी चिप पे शूट होने लग गया सब। ये कितना बड़ा फासला आ गया, राइट। तो ये चेंजेस अभी आप लोग जो एरा में हो, ये बहुत ब्यूटीफुल एरा है टेक्नोलॉजी का। आप लोग अगर स्टडी करो उसको, अपॉर्चुनिटीज देखो उसके अंदर बहुत सारी। अभी हम लोग की जो फिल्म मेकिंग की जो बेसिक्स इसके अंदर होता है, स्क्रिप्ट हो गया, अच्छी स्टोरी टेलिंग हो गई, अच्छे डायरेक्टर हो गए, एक्शन आ गया, उसके अंदर म्यूजिक आ गया। तो बच्चों ये बहुत बड़ी अलग अलग टीम होती है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, अलग टेक्नीशियन है, साउंड टीम है। ये कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के कई अच्छे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस जमा होकर एक अच्छी चीज़ को अंजाम देते हैं। दे वर्क टायरलेसली, वेरी हार्ड। अभी ये जो सीन हम लोग देखेंगे, अभी जो फिल्म आई, ये फिल्म शायद आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन ये जिसमें जो भी एक्शन वगैरह है ना, ये बिना स्पेशल इफेक्ट्स के नहीं है। जो 3D एनिमेशन होता है, जो CGI होता है, जो भी हम लोग ये देखते हैं ना, इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया है। एंड ये उस ज़माने में 1975-74 के हिसाब से ये टेक्निकली वन ऑफ द बेस्ट, आप कह सकते हैं कि बैकग्राउंड स्कोर, एक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी जो हुई है। आप लोग ये सीन देखिए कि आप लोग उसको एंजॉय करेंगे। देन विल कम टू इसके आगे प्रोसेस में आते हैं। ये देखा है किसी ने? कौन है ये? कौन है? जय देखा आपने फिल्म? मेहनत करने का सारा हम दोनों 15-20 में तो भारी पड़ेंगे। तुझे मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया, बात ना हो ही दिया करते। एक फिल्म मेकिंग का जो भी अंग होता है ना, लाइक बेस्ट फोटोग्राफी, एक्शन, स्क्रिप्टिंग, इस सीन को कैसे स्क्रिप्ट किया गया है, उसको शूट करना एंड हम तक पहुंचाना, लाइक ये वो ज़माने का वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर सीन है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछें तो हम लोग ने जब देखा था कि अभी तो आप लोगों ने सब सुपरमैन और इतनी भयानक आप इफेक्ट्स की फिल्में देख के, ये इफेक्ट्स की देख के दिल भर गया आप लोग ये सब उतना ही नहीं लगेगा। लेकिन सोचने कि सब मैन्युअली हो रहा है, ये इसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल कंप्यूटर्स इन्वॉल्व नहीं, वो एंगल। ये कितने लोगों ने पहले देखा था? तो इसमें जितना भी आपने ये सीन देखा, इसमें क्या क्या सुनाई दिया? बैकग्राउंड स्कोर, आपको ट्रेन के इफेक्ट सुनाई दे रहे थे, हाँ, वहाँ पे डायलॉग भी सुनाई दे रहा था, वहाँ पर इतने सारे चेंजेस, गोलियों की आवाज़, राइट। ये सब डिज़ाइन करने वाली स्पेशल टीम होती है, एफएक्स होता है, फॉली होती है, बैकग्राउंड टीम होती है, रिकॉर्डिंग के अलग अलग स्टूडियोज होते हैं। ये तब जाके ये चीज़ बनी है, खाली शूट एडिट करके नहीं हुआ है एक एक चीज़ को। तो ये मतलब वो अपनी पीरियड फिल्म है, पुरानी हिट फिल्म है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल सीन्स मुझे लगते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा क्रिएट किया था उस समय के हिसाब से। तो ये जो भी लोग करते हैं ना, इसके स्पेशल कोर्सेज, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आपको पता है। ये जो साउंड बनाते हैं, एफएक्स है, फॉली है, ये स्पेशल लोग होते हैं जो डबिंग करते हैं। आप देखते हो टॉम एंड जेरी देखते हैं, कार्टून नेटवर्क वगैरह देखते हैं आप लोग, डिस्कवरी चैनल है, ज्योग्राफी चैनल्स है, वहाँ पे वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है,
इसके प्रॉपर ट्रेनिंग स्कूल और कॉलेजेस हैं, जहाँ पर जाके आप लोग बहुत मिनिमम फीस में आप लोग पता करें, गूगल करें। अगर आप साउंड सीखना चाहते हैं, उसके अलग अलग स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं। टाइम लीजिए, ऐसा अभी कुछ भी डिसाइड मत करिए कि पहले आप करना क्या चाहते हैं। अपने आप को पहले टाइम दो, हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, धीरे धीरे शुरू करो। एक पैरेलल चीज़, राइट, है ना, एक पैरेलल चीज़ कि आपका एजुकेशन में चल रहा है, चलो यहाँ से हम लोग एक ट्राई कर रहे हैं कि एक अच्छी जॉब मिल जाए या जो भी हो। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि मैं इससे अलग कुछ और कोशिश कर सकता हूँ, तो दिस इज द राइट टाइम। यंग हो आप, ग्रो हो रहे हो, अपने आप को अच्छे से एक्सरसाइज करके हेल्थी रख के आप लोग दूसरी 2-3 चीज़ें सोच सकते हैं। तो ये आगे जो अभी मैं प्ले करूँगा ना, तो आप लोग देखेंगे कि अभी मुफासा फिल्म आई थी, राइट, आप लोगों ने देखी मुफासा? यहाँ पे इन लोगों ने, सब आर्टिस्टों ने डब किया, ये हम लोग ने डब किया था। तो ये बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना कि आप एक सेशन रिकॉर्डिंग इंजीनियर बन सकते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग इंजीनियर बन सकते हैं, साउंड डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप लोग एफएक्स है, फॉली है, डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस। ऐसा नहीं अभी जैसे बोलते हैं ना कि जॉब मिस करोगे, नहीं, OTT प्लेटफॉर्म है, इतने सारे प्राइवेट चैनल्स हैं, बहुत सारे अच्छी जगह है जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड अभी नहीं, आप लोग इसके लिए ये करने के बाद ये अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, आप लोग देखिए ये क्या क्या होता है इंडस्ट्री में। आप लोग को थोड़ा थोड़ा ना कि लाइव रिकॉर्डिंग कैसे होती है। पहले पुराने ज़माने में जो 200-250 म्यूजिशियंस एक साथ बैठ के रिकॉर्डिंग करते थे, एंड वो वन टाइम में ही होता था। वो वन टाइम में एक 1 2 3 4 एंड पूरा ऑर्केस्ट्रा वन टाइम में बजा के गाना रिकॉर्ड हुआ था। मैं ये 35 40 50 साल पहले की बात है कि पूरा ऑर्केस्ट्रा बैठा। अब जो पुराने गाने सुनते हैं ना, आप लोगों ने भी कई गाने सुने होंगे पुराने गाने, ये सब ऑर्केस्ट्रा एक बंदे ने गलती किया तो पूरा ऑर्केस्ट्रा दोबारा बजाया। अपना हैंडसेट है, मोबाइल है, जो भी, उसमें रील्स देखने के अलावा हम लोग और बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग एक दिन भी मोबाइल के बिना रह सकते हैं? नहीं ना, एडिक्टेड हो गए हम लोग, एडिक्टेड हो गए। लाइक बता रहा हूँ ना, आप लोग अपने आप को समय देना शुरू करो, अपने आप को एनालाइज करो। बहुत देर तक दोस्तों के साथ रहने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोग को बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, अकेले बैठो, अपने आप को एनालाइज करो, अपनी गलतियों को सुधारने को देखो। रात को 10:59 हो गया, उससे पहले सारी गलतियां दिन की भूल के नेक्स्ट डे फ्री शुरुआत करो। देखो आप लोग के अंदर कैसे चेंजेस आए। अब जब आप लोग के पास बहुत समय है, डे बाय डे आप लोग हेल्थी होने वाले हो, तो जाने वाले हो। अगर आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करते हो, गो फॉर अदर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। जैसे अभी ये क्लास है, वैसे यहाँ पे और भी होंगी, ट्राई टू अटेंड दैट। स्पीक टू सलीम सर। आज उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है कि एक कमाल का इनिशिएटिव है वो बंदे का कि कॉमर्स के बच्चे आगे चल के उनके लिए क्या क्या ऑप्शन, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। खाली सोचने के ऊपर आपको यहाँ से स्ट्रांग होना होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मैं ये यहाँ पे थे हम लोग, ये मशीन, तो ये कमाल की मशीन है। ये ऐसे टेप्स पे रिकॉर्ड होता था पहले, ये 30 साल। मैं खाली आप लोग को ये आइडिया दे रहा हूँ, ये अभी आउट ऑफ सिलेबस हो गई है, कोई पढ़ाता नहीं, ये बहुत यूज़ भी नहीं होती है, खाली ये कुछ अमेरिकन और कुछ इंग्लिश कंट्रीज में इसको रखा गया। तो ये एनालॉग मशीन होती थी। ये देख रहे थे, ये ट्रैक्स है पूरे, ये जो कलर देख रहे हो, ये पूरे ट्रैक्स है। ये डिफरेंट ट्रैक्स पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं। गिटार पे अलग है, बेस गिटार अलग है, डायलॉग अलग है, और ये मिक्सिंग। अभी इससे पहले जो अपने अवार्ड सेशन देखे ना, ये पूरी फिल्म मिक्स होती है, और ये फिल्म मिक्स 6-6 महीने 1 साल होती है। अच्छी फिल्म हो तो ज़्यादा भी होती है। बहुत सारा डिपार्टमेंट देखना होता है ना, तो एक ही डिपार्टमेंट नहीं है। एक बार फिर एडिट होकर रेडी होगी, तो उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग काम करते हैं। VFX है, फॉली है, बैकग्राउंड स्कोर है, सॉन्ग्स की मिक्सिंग अलग चल रही है, डायलॉग अलग चल रहे हैं, सबकी मिक्सिंग एक जगह पे हो रही है। तो ये सब प्रोसेस है पूरा। ये धीरे धीरे ये और खुलेगा। पहले ऐसे रिकॉर्ड होगा ये मशीन। मैंने शुरुआत इससे की थी 30-35 साल पहले। अब जब स्टूडियो आगे किसी ने, तो मैं आपको डिजिटल मशीन को बताऊंगा। ये भी एनालॉग है।
ये खाली देखो आप लोग, और ये कि आप लोगों ने देखा है ये मशीन। ठीक है, ये आप लोग घर में किसी के नहीं है ना? एक पेन ये साउंड इंजीनियर का जॉब है, लाइव डाटा चल रहा है। ये मतलब साउंड इंजीनियरिंग करने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है? लाइव साउंड, ये मिक्सिंग कंसोल है, ये एफएम स्टूडियो बनाया था हमने, ये अपने बंदा है, ये साउंड इंजीनियर है, इसका मजा आता है। और अभी ये केबल्स की एक्सप्लेनेशन चल रही है, केबल्स कैसे होते हैं। ये सारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे हम विजिटिंग फैकल्टी में होंगे। ये देखिए मिक्सिंग कंसोल है, ये साउंड इंजीनियरिंग के ट्रेनिंग सेशन है। ये लड़की अभी कहाँ पे जॉब करती है पता? ये लड़की, इसकी 1,80,000 की सैलरी है, ये एफएम में जॉब करती है, ओनली 3 आवर्स, सुबह 9 से लेकर 12:30 बजे तक। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, इतने सारे ऑप्शंस है, इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, आप लोग को पता होना चाहिए। ये फिल्म देखी आप लोगों ने? लगन नहीं, लगान। इसमें ये फिल्म कमाल इसलिए है ना कि सिंग साउंड आता है। सिंग साउंड मतलब जो लोकेशन होती है ना हमारी, जहाँ पे शूट होता है ना फिल्म, वहीं पे वो लोकेशन की साउंड होती है। वो साउंड हम अलग से स्टूडियो में डब नहीं करते। आप तक लोगों ने जितना देखा है उसमें क्या होता था, फिल्म शूट हो गई, फिर वो स्टूडियो में आके आर्टिस्ट को डब करते हैं, वो डायलॉग दोबारा से बोलते हैं। डबिंग मतलब वही डायलॉग दोबारा बोलना अपने लिप सिंक के साथ, है ना, लिप सिंक के साथ आपको दोबारा बोलना। लेकिन लगान एक ऐसे फिल्म है ना जिसके पूरे डायलॉग्स आप जो देखते हैं ना वो ऑन सेट रिकॉर्ड किए गए, मतलब उसे डब नहीं किया। 90% 85% वो ऑन लोकेशन साउंड। तो प्रॉब्लम क्या आती है सिंग साउंड में? अब ये पीरियड फिल्म थी, 150, 200, 300 साल पुरानी स्टोरी है ना, ब्रिटिश जमाने की। अब उस जमाने में फाइटर प्लेन तो हुआ नहीं करते थे, फाइटर जेट्स वगैरह तो नहीं। तो शूट के दौरान, क्योंकि वो कच्छ बॉर्डर है वहाँ पर, तो वहाँ पे वो फाइटर जेट्स हमारे बॉर्डर के लिए वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं। तो जब शूट शुरू हो तो वहाँ से वो आवाज़ आना शुरू हो जाए तो वो साउंड रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन वो पीरियड में प्लेन्स थे ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सिंग साउंड अभी जो आप लोग देख रहे हैं या ऑन लोकेशन का, ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो तो ठीक है। मैं खाली आपको आइडियाज दे रहा हूँ, आप लोग शायद कंफ्यूज हो गई। लेकिन सिंग साउंड मीन्स ऑन लोकेशन, जो डायलॉग्स बोल दिया है, जो रिकॉर्ड हो गया है, वही फाइनल फिल्म में यूज हो। तो आप लोग एक उसका एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये लगान है। ये स्टूडियो में लाइव रिकॉर्ड ऐसे होता है। जैसे मैं गिरफ्तार किया। ये फिल्म देखी आप लोगों ने? अच्छी लगी? कमाल है ना, एडिट स्टोरी। ये किसी बंदे ने ऑलरेडी फास्ट पेस है, ये किसी बंदे ने तुम्हारे से इसको और एडिट कर दिया है
और छोटा कर दिया। तो मैं वो स्पेशली दिखाने लाया था कि कुछ भी कर सकते हो। मुझे कोई बंदा ये ट्रेन नहीं, लेकिन ऑलरेडी एडिट इतना फास्ट पेस है इसका, उसने उसको और छोटा कर दिया है। तुम इसे हॉस्पिटल लेके जाना, ठीक है? भाई, और रहमान भाई को भाई गलत से मुझसे पकड़ के ले गए। कौन तो करके लेके आता है? अरे वो साला स्पीड फॉर द एक्सम। जमील साहब, मैं हमजा अली मज़ारी। 1 घंटे में रहमान पर शेरशाह की बात मिलनी चाहिए, जिंदा, वरना हज़रत टीवी के सारे टीवी चैनल्स की सुर्खियां बना दूंगा। अभी तक हम लोगों ने जो बात की, किसी को क्या समझा? जो 4-5 नाम लिए वो ठीक है कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, राइट? मेरा कहने का मतलब है कुछ समझे ना समझे कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग किसी के लिए आंसरेबल नहीं, लेकिन जस्ट अपना समय लो कि व्हाट यू पीपल वांट टू डू, है ना? यहाँ पर आप सलीम सर से बात करिए, और भी आप लोग किस तरह की काउंसलिंग चाहिए, किस फील्ड के बारे में डिटेलिंग चाहिए, आप बताइए। एक बार सलीम सर से कांटेक्ट करिए, इन्फॉर्म करिए कि हम लोग इस चीज़ के बारे में डिटेल जानना है, तो आप लोग को एक विजिट भी वहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको स्टूडियोज में आके देखना है ना, ये अंधेरी में ये डबिंग सेशन कहीं चलते हैं, एक सुबह से शाम का आप लोग एक दिन रखिए, आप लोग 10 लोग चल सकते हैं, 8 to 10 लोग। आप लोग को लगता है कि एक बार देखना चाहिए कैसा होता है, कुछ तो आप देखने के लिए मेरे स्टूडियो आ सकते हैं, सन सिटी, डबिंग कैसे होती है, मशीन एडिट कैसे होता है, मैं वहाँ पे आप लोग को और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन अभी कोई डिसाइड नहीं करो, टेक योर टाइम। अभी आप लोग 11th में हो, 12th में हो, पढ़ाई कर रहे हो, उस पर ध्यान दो, बर्डन मत लो। आप लोग समझ रहे हो, मुझे प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि बहुत इजीली सब कुछ हो जाएगा। जस्ट देखो कि आप लोग अपने आप को डिसिप्लिन कैसे कर सकते हैं, ठीक है?